आज हम सीखने वाले हैं कॉमन नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। आईयूपीएक तो हमने सीख लिया, पर आईयूपीएक से पहले भी एक सिस्टम थी जिसके अंदर कंपाउंड को नेमिंग की जाती थी। वो कॉमन सिस्टम थी। उसके दो टाइप थे, एक तो रेडिकल बेस नेम होता था और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस के ऊपर नेमिंग होता था। रेडिकल के ऊपर नेमिंग करने के लिए हमें ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए गए हुए हैं उसको ध्यान में लेना है। और जो भी कोई अल्काइल है उसका रेडिकल आपको लिखना है। जैसे कि ये CH3 है तो इसे हम मिथाइल लिखेंगे। अल्कोहल को बोलेंगे, OH को बोलेंगे अल्कोहल। अल्कोहल का नेम अल्कोहल ही रहेगा। NH2 का नेम होगा अमाइन। एक्स में हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे बोलेंगे हम। जबकि IUPAC में हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे। उसमें प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप का आपको नाम ऐसे याद रखना है। और ये जो रेडिकल है उसे आपको अल्काइल की तरह ट्रीट करना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर CH3 दिया गया हुआ है और मैं एक काम करता हूँ, इस CH3 जो है उसके साथ में मैं यहाँ पे OH कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। पूरा हो गया, लो, मिथाइल अल्कोहल। मानो कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ Cl, तो इसे मैं बुलाऊंगा क्या, इथाइल क्लोराइड ऐसे। मानो कि मैंने यहाँ पर OH रख दिया, दिस इज व्हाट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐसे। मानो कि मैंने यहाँ पर Br लगा दिया तो क्या बोलूंगे इसे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसे। जो भी हमने नेम सीखे हुए थे ये सब तो हमने पहले भी किया हुआ है, ये मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल सब वगैरह। तो उसको ही आपको आगे कंटिन्यू करना है। सिर्फ यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हुए हैं उसका नेम पीछे लगाना है। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, ये है नियोपेंटाइल। मैंने यहाँ पर NH2 लगा दिया, क्या बन गया, नियोपेंटाइल एमाइन ऐसे। बराबर है। तो आपको इसका ऐसे नेमिंग बनाना है। मान लो कि ये ब्यूटाइल है और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ चलो Cl, तो इसे क्या बुलाऊंगा, ब्यूटाइल साइनाइड ऐसे। ब्यूटाइल साइनाइड। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले ये सब साइड चेन जो हमने लिखी हुई थी पहले वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और ये जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हुए हैं उसका नेम आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। फिर इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब हमने बना दिए थे पहले ही। यही तो कॉमन सिस्टम है। इसके अलावा कहीं डबल बॉन्डेड कंपाउंड और ट्रिपल बॉन्डेड के भी है। जैसे CH डबल बॉन्ड CH, इसे पहले हम बोलते थे इथिनाइल, अब बोलेंगे इसको विनाइल। दिस इज नोन एज विनाइल एंड विनाइल इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन IUPAC। IUPAC में भी इसको विनाइल बोल सकते हैं। वैसे इसका पुराना नाम हमने IUPAC वाला कौन सा सीखा था, इथिनाइल। इथिनाइल बेस्ट है पर आप विनाइल भी लिख सकते हैं। ये जो है इसे हम बोलेंगे एलाइल। एलाइल। और पुराना इसका नाम क्या था, 1 2 और 3, प्रोप टू इनाइल। प्रोप टू इनाइल, ये इसका पुराना नाम था। अलाइल बोलेंगे हम इसे। मानो कि यहाँ पर मैंने OH लगाया, एलाइल अल्कोहल। यहाँ पर मैंने Br लगाया, एलाइल ब्रोमाइड। मानो कि मैंने यहाँ पर ऐसे दिया गया हुआ है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN, दिस इज विनाइल साइनाइड। मान लो कि मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, विनाइल क्लोराइड। ये जो विनाइल क्लोराइड है इसका पॉलीमराइजेशन करने से हमें क्या मिलता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप उसे क्या बुलाते हो, PVC। PVC के पाइप वगैरह सब आते हैं, PVC आपको मालूम होगा। बराबर है। तो ये सब आपको आना चाहिए। चलो इसे क्या बुलाएंगे, इसका तो नॉर्मल नेम ही है 1 2 और 3, प्रोप वनिनाइल। ओके, प्रोप वनिनाइल। इसे क्या बुलाएंगे, आइसोप्रोपिनाइल। आइसोप्रोपिनाइल। इसे क्या कहते हैं, इथाइनाइल। तो ये सभी नेम हमने पहले भी किए हुए हैं, आपके लिए दो ही नए हैं। एक था विनाइल और दूसरा है एलाइल, A double L Y L, अलाइल। बराबर है।
पहले थोड़े से नेम में यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वो स्लाइड भी दिखाता हूँ, आप अपनी तरीके से वो नेमिंग बनाना। क्लियर है? चलो, जैसे कि अभी और भी कुछ है, वो सब दिखा देता हूँ एक साथ ही, ये भी हमने किए हुए हैं। चलो, एक सब्स्टिट्यूशन लगाने पर क्या बन जाता है? अल्काइल। अल्केन में से ये क्या आ गया? अल्काइल। दो कार्बन ऊपर के कार्बन के ऊपर दो वैलेंसी बाकी है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? अल्कलीडिन। अल्कलीडिन। और इसे क्या लिखेंगे? अल्कलीडाइन। अल्कलीडाइन। ये अल्काइल है, ये अल्कलीडिन है, और ये अल्कलीडाइन है। इस पर भी बताओ, इसका नाम भी हमने किया हुआ है। दिस इज बेंजाइल। इसे क्या बोलते हैं? बेंजाल। और इसे क्या बोलेंगे? बेंजो। बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो। तो यहाँ पर भी यही है। इसे बेंजलीडिन भी बोला सकते हैं आप। ओके। इसे दूसरा भी क्या लिख सकते हैं? बेंजलीडिन। बेंजलीडिन। इसे आप बेंजलीडाइन भी लिख सकते हैं। फिर तो सब एक तरह के से सेम ही हो गए, इसमें कुछ नया तो नहीं है। यहाँ पर मान लो मैंने दो Cl लगा दिया तो बेंजाल डाइक्लोराइड बराबर है। यहाँ पर मैंने दो Cl लगाए, अल्कलीडिन डाइक्लोराइड हो गया। तो आपको जैसे भी लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। अभी एक दो और देख लीजिए। ये देखो, यहाँ पर कोई एक ग्रुप है, तो इन दोनों पोजीशन को आप बुलाओगे ऑर्थो। ऑर्थो को शॉर्ट फॉर्म में ओ लिखते हैं, ऑर्थो। ये दो पोजीशन है, 1 2 3 वाली, बराबर है। 1 2 3 वाली पोजीशन को आप कहोगे मेटा। मेटा। और ये जो ग्रुप के सामने की एग्जैक्ट पोजीशन है, उसे क्या बुलाओगे आप? पैरा। ऑर्थो, दैट मीन्स इन विसिनिटी। मेटा, दैट मीन्स इन बिटवीन। और पैरा, दैट मीन्स इन ऑपोजिट टू। यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट को बुलाएंगे पैरा। यहाँ पे लिखेंगे मेटा। और यहाँ पे कोई ग्रुप है एग्जैक्ट बाजू में, तो उसे क्या बुलाएंगे हम? मेटा। जैसे देखो, मानो कि इसका नाम है टोल्यूइन। इसका सिंपल नेम है टोल्यूइन। CH3 को रिंग के ऊपर क्या बुलाएंगे? टोल्यूइन। तो इस टोल्यूइन के ऊपर मानो कि ये CH3 हो, और मैंने यहाँ पे Cl लगाया, तो ये कौन सी वाली पोजीशन हुई? ऑर्थो। इसे हम बुलाएंगे ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। ऐसे मानो कि मुझे ऐसा दिया गया हुआ है, दिस इज एनिलीन, और इधर पे है NO2। तो ये कौन सी वाली पोजीशन हुई? पैरा। तो इसे क्या बुलाएंगे? पैरा नाइट्रो एनिलीन। दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसे क्या बुलाएंगे हम? पैरा नाइट्रो एनिलीन। ऐसे ऑर्थो, मेटा, पैरा। कोई भी जो ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाजू की पोजीशन को ऑर्थो, 3 और 5 नंबर वाली जो पोजीशन है उसे मेटा, और 4 नंबर वाली पोजीशन है उसे क्या बुलाएंगे हम? पैरा। ऑर्थो वाली कौन कौन सी पोजीशन है? 2 और 6। मेटा वाली कौन कौन सी है? 3 और 5। और पैरा वाली कौन कौन सी है? 4। पैरा में तो एक ही आएगा। और वैसे ये जो इसकी मेन पोजीशन है, उसे इप्सो पोजीशन कहा जाता है। ओके। ये जो जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसे इप्सो कहा जाता है। क्लियर है आपको? थोड़े से नेम बनाते हैं, फिर देखिए। मानो कि यहाँ पे दिया गया हुआ है CH3Cl, क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर ये Br दिया गया हुआ है। ये कौन सा वाला ग्रुप है? बोलो, 1 2 और 3, और सेकंड कार्बन के ऊपर Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस इज मिथाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड।
चलो यहाँ पे दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो इसका क्या बनाएंगे, विनाइल क्लोराइड। इसका अलाइल ब्रोमाइड। ये कौन सा वाला हुआ, नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, ये 2 डिग्री है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसे क्या बुलाएंगे हम, ये है नियोपेंटाइल, और NH2 को बोलते हैं अमाइन, नियोपेंटाइल एमाइन। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, विनाइल साइनाइड, मिथाइल इथाइल ईथर। एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड इथाइल है, मिथाइल इथाइल ईथर। यहाँ पे देखिए आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल का टर्ट नहीं काउंट होता है, उसमें तो ब्यूटाइल ही देखते हैं। क्या लिखेंगे, टर्ट ब्यूटाइल, उसके बाद ये आइसोप्रोपाइल ईथर। कीटोन में भी ऐसे है, देखो ये दोनों विनाइल है, तो इसे क्या बुलाएंगे बताओ, डाई विनाइल ईथर, डाई विनाइल ईथर। इसे मिथाइल इथाइल कीटोन, एक जगह तो भाई मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल कीटोन। यहाँ देखिए ये विनाइल है और ये एलाइल है, क्या लिखेंगे, एलाइल विनाइल कीटोन, अलाइल विनाइल कीटोन। इसको देखिए आइसोप्रोपाइल और एनसी को क्या बुलाते हैं, आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। एक के कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूशन, क्या है ये, बेंजलिडिन। क्या बुलाएंगे इसे, बेंजलिडिन, बेंजलिडिन डाई क्लोराइड। क्लोराइड है तो डाई लिखना पड़ेगा, दो क्लोरीन है, बेंजलिडिन डाई क्लोराइड। चलो ये 3 डिग्री कार्बन है और टोटल 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे, टर्शरी पेंटाइलेमाइन, टर्ट पेंटाइलेमाइन। ऐसे तो मैंने अलग अलग कहीं सारे नेमिंग वगैरह सब आपको दिया हुआ है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक ही कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूशन है तो उसे बोलते हैं जेमिनल, और नजीक नजीक में है तो इसे बोलते हैं इनविसिनल है, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल मीन्स एक ही कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूशन, और विसिनल मीन्स 1 2 पोजीशन के ऊपर। ये 1 1 वाला है देखिए, और ये कौन सा है, 1 2 वाला, दिस इज 1 1। और ये कौन सा वाला हो गया, 1 2। सिंपल नेमिंग में इसे बोलते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड, इसे बोलते हैं इथिलीडिन डाइक्लोराइड। तो ये इथिलीडिन लिखे तो भी अलग हुआ और इथिलीन लिखे तो भी अलग हुआ, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कभी गुजसेट के अंदर एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये इथिलीन लिख दिया था और पूछा था ये विसिनल है या जेमिनल, तो कई बच्चों को ये आता ही नहीं था। आपको सोचना है इथिलीडिन जब मैं बोलता हूँ ये लीडिन आ जाए, तब एक ही कार्बन के ऊपर दो वैलेंसी बाकी है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और इथिलीन लिखने से बाजू बाजू वाले दो कार्बन के ऊपर वैलेंसी बाकी है, ऐसा होता है इसका मीनिंग। बराबर है। जेमिनल और विसिनल ऐसे बोलते हैं। जेमिनल का मीनिंग क्या हुआ, एक ही कार्बन के ऊपर दो अलग अलग दो सब्स्टिट्यूट। और विसिनल का मीनिंग क्या हुआ, आपस में नजीक हो, 1 2 पोजीशन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूशन। बराबर है। जेमिनल डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड के बोलते हैं। आप वैसे भी हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर में सीखने वाले हो 12th के अंदर।
तो आपको ये आना चाहिए। बराबर है। जर्मिनल किसे बोलते हैं, विसिनल कहते हैं, किसे बोलते हैं। मान लो कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज जर्मिनल डायोल, दिस इज जर्मिनल डायोल, जैम डायोल भी बोलते हैं इसे। चलो मैंने ऐसा लिख दिया, CH2OH, CH2OH, इसे क्या बोलते हैं, वीक डायोल। वीक दैट मीन्स विसिनल डायोल। जर्मिनल डायोल, विसिनल डायोल। डायोल में भी ये पॉसिबल होता है। बराबर है। हैलाइड में भी पॉसिबल होगा, डायोल में भी पॉसिबल होगा। तो मैंने आपको ये दिखाया। उसके बाद ये भी आपको मालूम होगा, मेटा क्लोरोटोली, ये क्या है, पेरा नाइट्रोफिनोल, ऐसे। तो आपको इस तरीके से सब नेम बनाने चाहिए। मैंने आपको ये सब दिखा दिए, कैसे ये बनते हैं, कैसे ये होता है, वो मैंने आपको दिखा दिए। बराबर है। अब आप लोग एक काम कीजिए, मैं आपको पहले से ही स्लाइड दिखाता हूँ, आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए और अपनी तरीके से नेम बनाइए। आप अपनी तरीके से ट्राई करिए, जो नहीं होते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। ये रेडिकल बेस्ड फंक्शनल ग्रुप है, आप इसे लिख लीजिए। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो रेगुलर आते ही रहेंगे, ये तो कॉमन है। आप इसे सिर्फ नोट डाउन करें। ये सब हमने जो लिखा हुआ है, ये है कॉमन नेम। बराबर। ये सब जो कुछ भी हमने अभी किया हुआ है, वो कॉमन नेम के लिए हमने किया हुआ है। OH को आप बुलाओगे अल्कोहल, NH2 को अमाइन, इसे हैलाइड क्लोराइड ब्रोमाइड। CO को कीटोन, CN को साइनाइड, NC को आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड आगे भी आएंगे। जब इसे फंक्शनल ग्रुप के तरह ट्रीट करना होगा तो हम इसे बोलेंगे O नाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल, ऐसे। बराबर, ये दोनों में आते हैं। CH3 को क्या बुलाते हैं भाई, बोलो। मिथाइल, इसे इथाइल, इसे प्रोपाइल। ये जो टोटल 1 2 3 कार्बन है और बीच वाले कार्बन के ऊपर जब भी वैलेंसी बाकी होती है, इसे क्या बुलाएंगे आप, आइसोप्रोपाइल। दिस इज आइसोप्रोपाइल। ये क्या है, ब्यूटाइल। लास्ट कार्बन के ऊपर एक ब्रांच, क्या बुलाते हैं इसे, आइसो ब्यूटाइल। चलो इस यहाँ पे ये लास्ट कार्बन जो है, या 3 डिग्री कार्बन भी है ना, इसे क्या बुलाएंगे, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। फिर इसको बताओ कि ये 5 कार्बन है और इसे बोलेंगे नियोपेंटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हमने एक बार बनाया हुआ था। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा, यहाँ पे इसे वैलेंसी कोई बाकी कोई ग्रुप जी, तो इसे बुलाएंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आपको ये सब आना चाहिए। अभी ये नहीं आया तो फिर नेम नहीं बनेगा, कॉमन नेम नहीं बनेगा। IUP1 में तो हम इसे बुलाते थे क्या, मानो कि 1 2 3 4 5 ब्यूटेन टू ऑल, ऐसे। यहाँ पे हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसा नाम बन जाएगा। बराबर है। चलो नेक्स्ट। इथिनाइल ग्रुप को हम क्या बुलाएंगे, विनाइल।
वैसे इसको कॉमन में लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपिनाइल। कॉमन में लिखने के लिए आपको ये जो नंबर है वो आगे ले लेना है। इसे भी आपको अगर कॉमन में लिखना है तो क्या लिख देंगे, 2 प्रोपिनाइल। पर इससे बेहतर तो ये ही कि आप इसे एलाइल ही बोलो और इसे विनाइल ही बोलो। बराबर है। ये अल्कलिडीन जो है वो जेमिनल टाइप में आएगा। दिस इज जेमिनल। आपको यहाँ पे ये 3 पोजीशन के नेम याद रखने हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये इप्सो याद न रहे तो इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ये 3 पोजीशन ही अभी में काम की है। ऑर्थो कौन सी वाली है, 2 एंड 6। मेटा दो है, 3 एंड 5। और पैरा एक ही होती है, और वो है फोर्थ नंबर की पोजीशन। सर डन। अभी यहाँ पे जो है वो सब स्ट्रक्चर है। आप पहले एक काम कीजिए, आप सभी स्ट्रक्चर अपनी तरीके से लिख लीजिए, फिर मैं एक साथ इसके नेमिंग बनाता हूँ। क्या बात है, वाह। चलो एक काम करो, मैं ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। थोड़े से और स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो भाई, इतने नेम बनाओ, बराबर है। और अभी
2 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक, मुझे थोड़ा एक काम है, मैं वो कर देता हूँ। आप ये सब नेम बनाओ, 2 मिनट के बाद हम ये सब नेम देखते हैं। चलो, तो आपने बना दिए होंगे ये सब। हम्म, इसका नाम क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। चलो, इसे क्या बोलेंगे? ये 1 2 3, टोटल 3 कार्बन, पर दूसरे वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल है, तो इसे क्या बुलाते हैं हम? आइसोप्रोपाइल। और Br को लिखेंगे हम ब्रोमाइड। इसे क्या कहेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो नेक्स्ट, ये 2 डिग्री कार्बन है और टोटल 4 कार्बन। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये विनाइल, विनाइल क्लोराइड। चलो, ये एलाइल है, तो इसे हम बुलाएंगे अलाइल अल्कोहल। इसे क्या बुलाएंगे? मेटाब्रोमोटोल्यूइन। इसे ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। एक के दूसरे, ये दोनों एक एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पे ऊपर है, तो ऑर्थो डाई क्लोरो, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे वो क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, वो क्लोराइड नहीं लिखेंगे, बराबर है। ये बेंजीन है, सिर्फ बेंजीन है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर वो रेगुलर जो है IUPAC वाला वही फॉलो होगा। पर सिर्फ यहाँ करना ये है कि यहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्थो, 1 2 की जगह सिर्फ लिखेंगे ऑर्थो। चलो, यहाँ भी ऐसा ही होगा। पैरा डाई क्लोरो पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन, पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। फिर ये नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया? बेंजाइल। ये CH2, इसे क्या बुलाते हैं? बेंजाइल। और OH को अल्कोहल, तो क्या रहेगा इसका नाम? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल हो गया। चलो नेक्स्ट। वैसे तो मैंने इसमें भी कई सारे नेम बना ही दिए हुए हैं, बराबर है। ईथर का नेम को भी आपको आइडिया आ गया होगा, और ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी आपको भिजवा दी हुई है, तो आप इस उसमें देख लेना। चलो, इसमें से आपको जो अच्छे लगे वो सिर्फ नोट डाउन करो, बाकी तो एग्जाम्पल तो सेम ही रहने वाले हैं। ओके नेक्स्ट। ये 13 नंबर का IUPAC क्या बनेगा? ये जो 13 नंबर वाला है, इसका IUPAC क्या बनेगा?
कोई बताओ। अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर नाम बोलो। सर इथिनॉक्सी इथिन ना, इथॉक्सी ना बोला। इथिनॉक्सी इथिन इथिन ऑक्सी इथिन इथिनाइल ऑक्सी आएगा ना ये। इथिनाइल ऑक्सी इथिन। ये तो इथिन है और ये क्या है, इथिनाइल है, तो इसके साथ ऑक्सी जुड़ गया, इथिनाइल ऑक्सी इथिन। बराबर है। चलो 15 नंबर का यूपीएक भी बताओ। इसका क्या यूपीएक बन सकता है 15 नंबर का, वलसाड़ सेंटर। वलसाड़ सेंटर, इसका यूपीएक नाम बताओ। चलो दूसरा कोई और सेंटर। मोड़ासा, लोनावाड़ा, जूनागढ़, भुज, अहमदाबाद, सूरत, एसयूवी। कोई भी इसका यूपीएक नाम बताओ। ये 15 नंबर वाले कंपाउंड का यूपीएक नाम बनाओ। सर इथिनाइल ऑक्सी ये 15 नंबर वाला है, इसका पूरा नाम बनाओ, आईयूपीएक नाम बनाओ। तो कॉमन नेम हुआ। अलाइल विनाइल कीटोन जो है वो तो कॉमन नेम हुआ। बोलो कोई भी Hexa pi diene 7 all 3 all हम्म। ये देखो, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर से ये कीटोन को आपको कम से कम नंबर देना है, तो फिर क्या बनेगा। टोटल 6 कार्बन है, 1 के ऊपर और 5 के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो इसे हम क्या बुलाएंगे। सबसे पहले तो हेक्सा, फिर 1 5 डाई इन, 1 5 डाई इन, और फिर इसके ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ है 3 के ऊपर। तो इसे क्या बोलेंगे। हेक्सा 1 5 डाई इन 3 ऑन। हेक्सा 1 5 डाई इन 3 ऑन, ऐसे बनेगा। चलो नेक्स्ट। ये जेमिनल वेसिकल विसिनल का फंडा भी मैंने आपको बताया। जेमिनल किसे कहते हैं। एक कार्बन के ऊपर ही दो सब्स्टिट्यूशन है, तब इसे हम बुलाएंगे जेमिनल। और अगल बगल के अंदर है, इन विसिनिटी और 1 2 पोजीशन के ऊपर है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि अल्फा बीटा पोजीशन के ऊपर है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा अल्फा अल्फा के ऊपर है, तब इसे बोलेंगे विसिनल, इसे कहते हैं जेमिनल। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये जेमिनल है या विसिनल। जेमिनल है तभी इसे इलिडिन लगाया जाएगा, जैसे कि इथिलीडिन। अगर विसिनल है तो सिर्फ इथिलीन। यहाँ पर ये इथिलीडिन है।
जब भी कभी कि आपको इथिलिडिन ऐसा सब कुछ दिखे, बेंजलिडिन, तब आपको समझ जाना चाहिए कि वो जेमिनल कैटेगरी का है। ओके। जैसे देखो, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, चलो, यहाँ पर भी एक Cl है और यहाँ पर भी एक Cl है। प्रोपिलीन, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। ओके, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड होगा, प्रोपिलीडिन नहीं होगा। प्रोपिलीडिन के लिए एक ही कार्बन के ऊपर दोनों सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। बराबर है। सर, बोलो, बताओ। पहले वाला जो है उसमें समझ में नहीं आया। क्या? उसके पहले जो आपने नहीं लिया 15 उसमें समझ में नहीं आया। अभी मैंने यहाँ लिखा था वो, सर मैंने यहाँ 15 वाला। ओके। सर, बोलो, बोलो। सर वो 13 में जो है 13 में आपने उधर से दो 28 को मतलब दोनों में लिया, पर जो 15 है उसमें आपने अलग अलग लिया। ये जो है, ये भी क्या है, मान लो कि ये है इथिनाइल, ये भी इथिनाइल ही है ना, और इसे हम विनाइल बुलाते हैं, तो ये दो है, तो आप क्या लिखेंगे? डाई विनाइल ईथर ऐसे तो लिखेंगे। अभी मान लो कि ऐसे मैंने दिया हुआ है आपको, CH3COCH3, तो इसका नाम क्या बनेगा? डाई मिथाइल कीटोन। हम्म, डाई मिथाइल कीटोन ऐसे ही तो लिखना है। CO को तो बुलाते हैं हम कीटोन, ये दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन। और यहाँ पर आप देखिए, एक मिथाइल है और एक साइड इथाइल है, तो क्या लिखेंगे हम? मिथाइल इथाइल कीटोन। और इसे वैसे भी प्रॉपर लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना चाहिए? इथाइल। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करके हम ऐसे लिख देते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। मैंने आपको क्या बताया कि ये ईथर है, CO है, उसके बाजू में जो कोई भी ग्रुप है उसे आप पहले लिखिए, अगर वो सेम है तो फिर आप लिख देंगे डाई, डाई विनाइल ईथर। डाई विनाइल कीटोन भी बन सकता है ना, ऐसे देखो, यहाँ पर मैं C डबल बॉन्ड ओ लिख दूं, दिस इज डाई विनाइल कीटोन। अभी ये डाई विनाइल कीटोन हो गया। चलो नेक्स्ट। इसका नेम कैसे देना है? ऑर्थोमेटा पैरा करके। जैसे, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या लिखेंगे? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। इसका मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका क्या बनेगा? पैरा क्लोरोटोल्यूइन। बराबर। मेटा क्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, ऐसे। तो यहाँ पे आपको ऑर्थो पैरा मेटा लिखना था, और दूसरा इसमें कुछ नहीं है। वैसे IUPAC में हम सिर्फ क्या लिखते हैं? 2 नाइट्रोफिनॉल। हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्थो मेटा पैरा ही करना है, तो ये कॉमन हो जाएगा। चलो, तो अब हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करके करेंगे। इतना हम रखते हैं। ओके। थैंक यू।